यूपी में ब्राह्मणवाद देखने को मिल रहा है। यूपी की सियासत में इन दिनों हवाओं का जो रुख है वो बदलने लगा है। पीडीए का नारा देकर दलित और पिछड़ों को जोड़ने वाली समाजवादी पार्टी अब अपनी विसात पर ब्राह्मण मोहरे को सेट करने की तैयारी में है। क्या 2027 के महासमर से पहले अखिलेश यादव बीजेपी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर चुके हैं? ये तमाम तस्वीरें जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं वो ब्राह्मण सभा की है, उस ब्राह्मण सभा की है जो अखिलेश यादव की तरफ से की गई है। एक अहम मीटिंग और उस मीटिंग में तमाम ब्राह्मण नेता को बुलाया गया, उनसे चर्चा की गई, उनसे मंथन किया गया और सवाल वहीं से उठने लग गया कि क्या अखिलेश यादव 2027 की डगर पर है और इस डगर पर क्या पीडीए वो बहुमत पूर्ण नहीं कर पा रहा है जिसकी जरूरत अब उन्हें ब्राह्मणों से भी चाहिए। क्या कुछ तस्वीरें इसके बाद सामने निकल कर के आएगी, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। 2027 की जो लड़ाई है वो अब पीडीए से आगे चलकर क्या ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों के वोट बैंक में तब्दील हो चुका है? क्या अखिलेश यादव अपनी सबसे बड़ी सोशल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की हम तो 2027 की जो बिसात है वो अभी से बिछ चुकी है। क्या कुछ इन तैयारियों के पीछे के मंसूबे हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। आपको बताते हुए चले कि इस पूरे मामले में जो तस्वीरें सामने आई है, यूपी में जो समाजवाद का जो यहाँ पर नाम देखने को मिल रहा है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। विजय त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बेहद स्वागत है। सबसे पहले लखनऊ में क्या कुछ हलचल चल रही है उसके लिए विजय त्रिपाठी की ओर रुख करेंगे। विजय, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है, किस तरह की रणनीति, क्या कुछ यहाँ पर मंथन के दौरान सामने निकल करके आया? देखिए, अब से सबसे बड़ी बात यह है प्रियंका कि अभी से लगभग 12 बजे से इस बैठक को लगातार ब्राह्मण समाज के साथ एक वर्ग बैठक कर रहे हैं। उसमें तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे सनातन पांडे हो, चाहे माता प्रसाद पांडे हो, कानपुर से विधायक हो अमिताभ वाजपेयी हो, इस तरीके की जितनी ब्राह्मण लीडरशिप है ये समाजवादी पार्टी वो वहां पर मौजूद है। और एक बैठक बहुत देर से चल रही है, पिछले 2 घंटे से, और ये कहा जा रहा है कि अगले 1 घंटे तक और वो बैठक इसलिए जारी रहेगी कि उसमें थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव पहुंचेंगे और अखिलेश यादव भी उस बैठक में शामिल होंगे, उसमें लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो मीडिया से भी बात करेंगे, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन लब्बुलवाब कुल मिलाकर यही है कि समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मणों की नाराजगी है उसको किस तरह से अपनी ओर लाया जाए, क्या उसका रोड मैप बनाया जाए, ब्राह्मण के कौन से लीडर हैं जिनमें समाजवादी पार्टी के किन किन नेताओं को उसमें लगाया जाए। हालांकि सभी को बुलाया गया है और ज्यादातर लोग आज पहुंचे भी हैं और ये देखना है कि आने वाले समय में क्या ऐसा रोड मैप बनाती है समाजवादी पार्टी जिससे लगे कि समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण आ सकता है। अगर ये आने की संभावनाएं दिखती हैं तो समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे जो स्टेप हो सकते हैं जिनमें ज्यादातर संख्या अगर देखा जाए तो ब्राह्मण समाज को टिकट देने की अगर हो सकती है। अगर ये ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी कुछ हद तक ब्राह्मणों को अपनी ओर रिझाने की कोशिश कर सकती है। ब्राह्मणों के जो मुद्दे हैं अगर उस पर सड़क पर उतरने की बात होगी तो शायद कुछ बदलाव देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिलहाल समाजवादी पार्टी के खेमे में ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा रुझान दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एक छोटे से सभागार की बात की जाए अगर समाजवादी पार्टी के दफ्तर में तो वहां पर एक बैठक जरूर हो रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 5 अगस्त को जब जनेश्वर मिश्र की कहा जाए जयंती होगी तो उस दिन बड़ा कार्यक्रम जनेश्वर मिश्रा पार्क में ब्राह्मण समाज की तरफ से रखा जाएगा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां पहुंचेंगे और समाजवादी पार्टी के जितने ब्राह्मण नेता, सांसद, विधायक हैं वो भी वहां पहुंचेंगे और बड़े स्तर पर प्रदेश भर से कहा जाए तो वहां पर लोगों को बुलाया जाएगा। और ये भी एक चर्चा है इस बात की भी कि वहीं से ब्राह्मण पॉलिटिक्स को अभी से रोड मैप के तौर पर बना करके वहां से एक आगाज किया जाएगा जो 2027 के चुनावों में कुछ अपनी ओर रुझान खींचने की जो कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है उसमें कुछ बड़ा हासिल कर पाए।
एक और अहम चीज विजय, आप वहां पर मौजूद है, तमाम तस्वीरें आप खुद देख रहे हैं, वहां पर जो मुलाकात आपकी हुई है, क्या किसी नेता के साथ में आपकी कोई बातचीत हो पाई है? क्या कुछ अंदर की बात जो अब बाहर सामने निकल करके आ रही हो? क्योंकि बाहर की जो तस्वीरें हैं वो जनता के सामने, हमारे सामने, वो तमाम तस्वीरें समझ में आ रही है, लेकिन अंदर जो 2 घंटे से मंथन चल रहा है और अगले 1 घंटे तक और ये मंथन चलने वाला है, क्या कुछ अंदर हलचल चल रही है? बेसिकली उस हलचल पर हम जानना चाहते हैं कि अंदर किस तरह की हलचल है, क्योंकि देखा जाए तो आप वहां पर मौजूद है, नेताओं के साथ में कोई बातचीत आपकी अभी तक हुई है क्या विजय? प्रियंका, आपकी आधी आवाज आई है, लेकिन फिर भी मैं आपका सवाल समझ गया हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी अमिताभ वाजपेयी जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि हम समाजवादी पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ करके नए विकल्प के तौर पर जनता के सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि जो ब्राह्मण पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जो नेता जो उनकी बात हक की बात करते हैं वो लेकिन उनकी बात उठाते नहीं। समाजवादी पार्टी उनकी हक की आवाज उठाएगी, हर संघर्ष में उनके साथ रहेगी। और उन्होंने ये कहा, जब उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, शंकराचार्य जैसे पुरोहितों का अपमान हो गया, ब्राह्मण लोग के लिए हत्याएं हो रही हैं, अपराधियों को अपराधी न बना करके ब्राह्मणों को इनकाउंटर किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि खुशी दुबे जैसे मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उनके परिवार से मिले थे, उनको मदद की थी। तो ये एक राजनीतिक समीकरण है जिसको बुनने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन इस कोशिश का फायदा और अंजाम क्या होगा ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी इस पूरी तैयारी में है कि 2027 के चुनावों में ब्राह्मणों को अपनी खींचना है, उनको योजनाएं ऐसी समझानी है, बतानी है, जिससे वो ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की तरफ आए, भाजपा की तरफ न जाए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर विजय, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ भी रुख करते हैं। यहाँ पर आप जिस तरह से देख रहे हैं, क्या तस्वीरें जो है वो उस तरह से नज़र आ रही है जिस तरह से पहले नज़र आती थी? क्योंकि पीडीए का जो हमने एक तरीके से फॉर्मूला देखा था, वो पीडीए का फॉर्मूला अब समाजवादी पार्टी के लिए पर्याप्त नहीं हो रहा है। जो ब्राह्मण समाज की ओर ज्यादा निशाना यहाँ पर पीडीए को लेकर के कभी भी हावी नहीं होता था, वो एक हावीपन इस बार सपा की तरफ से देखने को मिल रहा है। अजय जी, देखिए, ऐसा है कि जो ब्राह्मण और सपा का जो वोटर है वो एक दूसरे से के साथ करीब 40 सालों से नहीं रहा है। दूसरा आपको बता रहे हैं कि यूपी में जो है लगभग 12 जिले ऐसे हैं जो जहां पर निर्णय ब्राह्मण वोट ही करेगा। लगभग 10 से 15% इनका वोट है। और ये सच है कि ब्राह्मण वोट एकदम से ट्विस्ट होता है, जिधर जाता है अधिकतर उसकी सरकार बनती है। मगर ब्राह्मण वोट ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण वोट कभी गलत दिशा में जाता हो, ये बहुत कम रहा। एक डिसाइडिंग फैक्टर है, वो देख लेता है किसकी स्थिति ठीक है, वोट देना कहाँ सही रहेगा। ये बात इंदिरा जी ने भी स्वीकार की थी और नेहरू जी ने भी। नेहरू जी का क्या था, जब भी मतदान होता था उसके पहले उनके हर जगह लिखा जाता था पंडित नेहरू, पंडित नेहरू। हाँ। जहाँ ब्राह्मण बाउल होते थे तो वहाँ पे स्पेशली लिखा पंडित नेहरू, पंडित नेहरू। हाँ। और यही बात इंदिरा जी को प्रॉफिट मिला। मैं आपको बताऊँ, बीपी सिंह जिस समय प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर जब चुनाव लड़े जन मोर्चा से, तो उन्होंने जानबूझ करके उनके उसमें उन्होंने ब्राह्मणों के जाकर के पैर छुए। और उस समय ब्राह्मणों ने एक नारा क्या दिया, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। और एकदम से ब्राह्मण ठाकुर एक हो गए, वीपी सिंह का फ्लो हो गया, उनके साथ और भी मतदाता था। यही पोजीशन सपा के साथ ब्राह्मण जो है वो कभी भी नहीं रहा। हर गांव की ग्राम पंचायत में ब्राह्मण अलग मतदाता रहा और सपा का अलग रहा, दोनों का। ब्राह्मण जो है कांग्रेस को गया है और ब्राह्मण जो है दूसरी पार्टी को गया है, बीजेपी को गया है, बसपा में गया है। बसपा के साथ जरूर ब्राह्मण कई बार गया है। और मायावती जी खुद कहती थी, मैंने खुद मान्यवर और मायावती जी को सुना कि वो क्या करती थी, मायावती जी जहाँ पे सभा होती थी उसके नीचे एक रूम बनवा लेती थी और वहाँ ब्राह्मणों से कह देती थी, देखो ऊपर पैर न छूना, यहाँ भी न छूना, स्पष्ट कह। और ये भी कहती थी कि जा करके अपने दलित उनसे जाके उनसे आशीर्वाद लेना, पैर छूना और पीठ में हाथ लगवा लेना जी। ये मायावती को भरोसा था। अब मायावती रिकॉर्ड सीटों से जीत करके आई और चीफ मिनिस्टर बनी, सबसे अच्छा कार्यकाल। अब सपा के साथ ये गठबंधन जो है, ठीक है अजय जी, ब्राह्मण सभा को लेकर के जो तमाम तस्वीरें हैं वो अभी हम सभी के सामने आ रही है और इन्हीं तस्वीरों के बीच में कुछ बड़े बयान भी सामने आए हैं, जिसमें ओपी राजभर और सपा के अहम प्रवक्ता भी है।
चलिए हम आपको दोनों बयान पहले सुना देते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे जारी रखेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी जो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है उसको ये पता होना चाहिए कि इस देश में जो जाति व्यवस्था है सबसे विद्वान ब्राह्मण कम्युनिटी है। अब ब्राह्मण को यादव समझाने के लिए काम कर रहे हैं और यादव खुद इस बात को साबित कर चुका है। इटावा में कथा वाचक को लेकर के विवाद हुआ तो उसमें अखिलेश यादव जी का खुद बयान आया कि यादव बुद्धिमान है, विद्वान है, वो कथा कह सकता है, वो भी काम कर सकता है। लेकिन आजमगढ़ में जाकर के अखिलेश यादव जी ने यादव की विद्वत्ता को नकार दिया। यादव उस कथावाचक का जो प्रश्न उन्होंने उठाया कह सकता है, उसको उन्होंने नकार दिया और नकार करके 6 ब्राह्मण को बैठा करके उन्होंने गृह प्रवेश कराया। तो कहाँ रह गई विद्वत्ता यादव के पास? अब यादव समझाएगा ब्राह्मण को। ब्राह्मण आज देश में जन्म से लेकर मरण तक सारा क्रियाक्रम ब्राह्मण कराता है, कहीं यादव कराता है? तो ये सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं। उनकी मीटिंग में आप देखिएगा ना तो सब यादव बैठे रहेंगे। हम तो बसपा में थे तो हम जिस समाजवादी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हाफ किया है और वो तैयारी है 2027 में भाजपा को साफ करने की। तो भाजपा के लोग बौखलाए हैं, उनके सहयोगी बौखलाए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरीके की बात कर रहे हैं केवल अपनी दुकान चलाने के लिए, अब समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पीडीए के नारे के साथ भाजपा को हराने का इंतजाम कर लिया है। आप भी हार रहे हैं। आपके दल में एक भी एमएलए जीत करके नहीं आने वाला है और आप तो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। कभी प्रधानमंत्री जी को गुजरात भेज रहे थे, कभी योगी जी को गोरखपुर भेज रहे थे, अब समाजवादी पार्टी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। तो आपके सूत्र, आपकी सोच, आपके कार्यक्रम जैसे हैं वो सब उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। केवल बकवास करना आपकी आदत। चलिए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। जो भी संगठन और हमारी कमियां होंगी उनको दूर कर करके वो गोरखपुर में ही इस बार घेर करके भारतीय जनता पार्टी को जीरो करने का काम करेंगे हम लोग। इसीलिए भाजपा सरकार के 10 साल गोरखपुर शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध और झूठे वादे, वो किताब मैंने आपको दिए कुछ पन्ने। देने को तो मैं आपको व्हाट्सएप पे ही भेज सकता था, लेकिन प्रिंट कर करके आपको दिया है जिससे कि आप कुछ सवाल पूछ सकें। और जहां हम लोग आंकड़े निकालने की कोशिश करते हैं वहीं जानकारी मिलती है कि वेबसाइट बंद कर दी गई है। तो हम लोग सरकार में तो है नहीं, लेकिन अगर कोई जानकारी हासिल करना चाहें तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। अब आप देखिए गोरखपुर में शिक्षा, जो बेसिक शिक्षा है, मान लीजिए भाजपा साल के 10 साल के शासन में 10 साल में इन्होंने प्राइमरी स्कूल बंद किए हैं गोरखपुर में। सोचिए, मुख्यमंत्री जी अपनी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, लेकिन गरीब जनता जो हमारी पीडीए है, जो गांव में सबसे ज्यादा गरीब समाज के हमारे लोग हैं, उनकी सबसे पहली सीढ़ी जो पढ़ाई की है उसको छीनने का काम कर रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें लगभग 500 प्राइमरी स्कूल मुख्यमंत्री जी ने बंद कर दिए अपने ही गोरखपुर में। 500 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। तो केवल प्राइमरी स्कूल बंद नहीं होता है। अगर हम स्कूल में केवल 2 टीचर मान लें, 1 कर्मचारी मान लें, तो 500 का मतलब यह हुआ कि 1500 लोगों की सीधी सीधी सरकारी नौकरी मुख्यमंत्री जी ने छीन ली अपने गृह जनपद में,
अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से। ये है इनके 10 साल की उपलब्धि और दिल्ली के 12 साल की, तो कुल मिलाकर के 22 साल की उपलब्धि है कि 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए उन्होंने। आप देख सकते हैं 2017 में स्कूल कितने थे प्राइमरी चल रहे थे जो, और आज 2026 में कितने हैं? 2163 और अब बचे हैं 1676। अगर हमारे आंकड़े गलत हों तो हम अपने प्रेस के साथियों से कहूंगा कि आंकड़े हमारे ठीक कर दें। अपराध में, दलितों के विरुद्ध अपराध में देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नंबर 1 है। बताइए आप, देश के अपराधों में जो देश के आंकड़े आते हैं। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, और इससे पहले 2 अहम बयान भी हमने आपको सुनाया। हमारे साथ अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, सबसे पहले तो अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही आएंगे। अखिलेश यादव सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पर ही नहीं निशाना साध रहे थे, वो इस बात का जिक्र बार बार कर रहे थे, बार बार वो पॉइंट करके कह रहे थे कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर, उस जगह का वो नाम ले रहे थे बार बार, जिस जगह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उदय देखने को मिला था। लगातार उस जगह का नाम, आखिरकार ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने जो कहा है तो उसके पीछे हम आपको बतला दें कि इनका कहना है कि गोरखपुर में सबसे ज़्यादा अपराध बढ़े। ऐसा हो सकता है जो आंकड़े बतला रहे हैं, मगर आपको ये भी है जब इनका शासन था और जब मुलायम सिंह का शासन था तो सबसे ज़्यादा अपराध इटावा में बढ़े थे। यही नहीं, संजय गांधी जिस समय अमेठी में थे तो अमेठी की यार उधर से जाने वाले दिल्ली वाले कभी टिकट नहीं लेते थे। ये बात बहुत मशहूर थी, टीटीओ को था कि लोगों को जाना और कहीं होता था, कह देते थे अमेठी जा रहे हैं, दिल्ली से बैठे उतर बीच में जाते थे, अमेठी के नाम पे टिकट नहीं होती थी। ये बात मैं नहीं, वहाँ के सांसद ने, सतीश शर्मा ने खुद स्वीकार की थी जी। और स्वयं संजय गांधी का कहना था टिकट न ली जाए। तो ये जिनका भी शासन रहता, अब जो इन्होंने आंकड़ा दिया है उस आंकड़े में जहाँ तक जो है गोरखपुर में सबसे ज़्यादा अपराध नहीं और जिलों पे है। अब इनके शासन में और योगी के शासन में देखा जाए तो ऐसा आम लोगों का कहना है, आंकड़े कहते हैं योगी के शासन में अब वसूली कम हुई है, डकैत नहीं है, तमाम चीज़ें हैं कि तमाम जो भी बदमाश होते हैं उनका काउंटर हो जाता है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये आम जनता मानती है, आंकड़े कहते हैं। अब आइए ब्राह्मण सम्मेलन पे इनके ऊपर कितना असर पड़ेगा। मेरा अंदाज ये है कि इनको मुस्लिम जो है वो बहुत बड़ा परसेंटेज जाएगा, 80-90 के बीच में, कोई रोक नहीं सकता। यादवों का वोट इनको हर हाल में 80% जाएगा। अब जब ये ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, वहीं पे और दलों के लोग और जातियों के लोग अखिलेश के ऊपर वार कर रहे हैं, जैसे ओम प्रकाश आनंद ने किया। दलित उसके एमएलसी जो हैं, सफाई कर्मचारी उसके रहे हैं जो, और वाल्मीकि समाज के उसमें एमएलसी जो हैं मिस्टर निर्मल, तो उन्होंने भी बयान दिया और उन्होंने बाकायदे इसके लिए मीटिंग बुलाई, लालजी प्रसाद निर्मल, और साथ में रवि हवेलकर ने, उन लोगों ने भी बयान दिया कि दलित और ब्राह्मण वोट इनके साथ नहीं जाएगा। तो इनके उससे सबसे बड़ी बात, और जातियां भी यूनाइट हो रही जो सपा के प्रति सशंकित हैं। अब ये आया क्या मिलेगा? मुलायम सिंह और इनका एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा, किसी भी ब्राह्मण नेता को इन्होंने पनपने नहीं दिया। अटल जी, सोनिया जी को प्राइम मिनिस्टर अगर किसी ने बनने दिया था तो किसने? मुलायम सिंह जी ने, इन्होंने। यही नहीं। ठीक है अजय जी, ठीक है। विजय त्रिपाठी की ओर हम रुख करेंगे जो लखनऊ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय, वहां पर जो माहौल देखने को मिल रहा है, जो लगातार मंथन चल रहा है, अभी तक आपके पास और भी जानकारी सामने आ चुकी होगी, लेकिन इसमें एक जो अहम पहलू है, अभी अखिलेश यादव का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आया तो उसके बाद से एक अहम सवाल उठने लग गया है कि क्या पीडीए जो उनके लिए हमेशा से एक बड़ा वोट बैंक साबित हुआ है, उस पीडीए पर क्या ये ब्राह्मण वोट बैंक का जो अप्रहार खेलने की कोशिश खुद अखिलेश यादव करने वाले, क्या इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा? और सबसे ज्यादा इसका फायदा जो है वो किस पार्टी को मिलने वाला है? विजय, देखिए प्रियंका, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समाजवादी पार्टी के पीडीए का जो स्ट्रक्चर है वो समय समय पर जब खुद ही बदल जाता है, यानी उनको खुद ये नहीं पता है कि उनका पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक है कि पिछड़ा दलित और अगड़ा है या पिछड़ा दलित और अकलियत, खुद भी आज तक अखिलेश यादव कंफ्यूज हैं, वो क्लियर नहीं है कि वो किस
एंगल पर हैं, किस दिशा में हैं। और राजनीति में अगर आपकी दिशा सही नहीं है तो विश्वास लोगों का बहुत मुश्किल से हो पाता है, वो भी ब्राह्मण जैसा जो कहा जाता है सबसे प्रबुद्ध वर्ग है। और अगर वो आप पर विश्वास नहीं तो बाकी दुनिया कैसे विश्वास करेगी। तो जाहिर सी बात है, भी एक संशय है। हमने बहुत से लोगों पर यहाँ पर बात की, हक की, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आए थे, उनका तो ये मानना है, लेकिन बाहरी जो आम मतदाता है, जो आम जागरूक मतदाता है, वो अपना अच्छा और बुरा दोनों समझता है। और रही बात ब्राह्मण वर्ग की, तो वो जब तक ठीक है देखा गया विजय, है बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ अजय जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए, आप दोनों का बेहद शुक्रिया।